हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, फटाफट से आप सभी लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मिलेंगी। ध्यान रखिए, ये चैनल जो है यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विसेज को समर्पित ये हम लोग का चैनल है। क्योंकि अभी जो है आप लोगों का आरओ एआरओ और पीसीएस के एग्जाम लगे हुए हैं, तो अभी जो है रिसेंटली जो आप जानते हैं कि अभी आरओ एआरओ का पेपर आप लोग का लगा हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे इस चैनल पे आज से जो है आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो मेरा सेशन है वह मॉडर्न इंडिया से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए, इस चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस सिविल एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगी, और मेरी जो क्लास जो मैं आज से आप लोग को ले रहा हूं, इसमें आप लोगों को सबसे अच्छी है कि यूपी पीसीएस और अदर पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्लास आप लोग का जो अभी आरओ एआरओ का पेपर हो रहा है वहाँ पर भी आप लोगों को ये जो मेरी क्लास है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो मैं अपने सभी साथियों से चाहता हूँ कि जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियोस आप डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जितने हमारे विद्यार्थी हैं वह सभी लोग जो है सेशन को शेयर कर दें, ताकि जो है अन्य लोगों तक भी ये क्लासेस पहुंच पाएँ। और आप सभी लोग जितना हो सके इस चैनल पे अपना प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट करिए, कमेंट भी करिए, ताकि जो है हम ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहें। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उस हिसाब से भी हम आपकी क्लासेस चलाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ध्यान रखिए, आज हम लोग की मॉडर्न इंडिया की आधुनिक भारत की पहली क्लास है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सबसे पहले आइए आज का प्रश्न देखते क्या है। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? 31 दिसंबर 1609 को, 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1606 को, 31 दिसंबर 1601 को। तो आप जानते हैं महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश जो है 31 दिसंबर 1600 को जो है जारी किया था। नोट कर लीजिए, और बहुत ही अच्छे से, चूंकि ये तो क्वेश्चन इजी है, ये आप लोग को पता होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार किसने प्रदान किए, आइए देखते हैं। बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, अवध का नवाब शाहुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो बताइए फटाफट से कि निम्नलिखित में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए? चलिए आइए देखते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है, थोड़ा सा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलाहाबाद वर्तमान में इसे तो प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, और इसके द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। जनरल राजस्व, ठीक है। अच्छा,
क्योंकि हमने इलाहाबाद की पहली संधि की बात करी है तो हमें लगे हाथ दूसरी संधि पता कर लेते हैं। इलाहाबाद की जब दूसरी संधि की बात करते हैं मेरे दोस्तों, लिखो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को किसके किसके बीच हुई है भाई? तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। नोट कर लीजिए, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वह चीजों को अच्छे से नोट कर ले ताकि जो है आगे कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीड़ा, पेड्रो केवाल, अल्बुकर्क या वास्को डिगामा? बताइए। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीड़ा, पेड्रो केवाल, अल्बुकर्क और वास्को डिगामा? चलिए देर नहीं करते हैं। जब बात करते हैं भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की, जब बात करते हैं भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की, तो बेटा वो कौन था? नाम क्या है इसका? पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से लेके 1509 तक बना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाम है वास्को डी गामा, तो ये प्रथम पुर्तगाली यात्री है। प्रथम पुर्तगाली यात्री, प्रथम पुर्तगाली यात्री। ये आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। पेड्रो केवाल यह द्वितीय पुर्तगाली यात्री था, द्वितीय पुर्तगाली यात्री। ये आया था 1500 ईस्वी में। दोनों बातों को नोट कर लो। ये वाली बात तो बच्चा बच्चा जानता है, ये वाली बात आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में द्वितीय पुर्तगाली कौन आया था? तो पेड्रो केवाल आया था 1500 ईस्वी में, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चीजें इजी हैं क्योंकि पहला चैप्टर है तो अभी इजी है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बताना है आपको कि राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन किसने भेजा था। चलिए भाई देखते हैं। तो जब बात करते हैं किसने भेजा था, तो अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय का ही नाम बेटा एक और है, अकबर शाह। इसे क्या बोलते हैं? अकबर शाह भी कहते हैं, अकबर शाह। आइए और देखते हैं। तो लंदन भेजा था कब? 1830 में। ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में। विलियम चतुर्थ के दरबार में पेंशन के संबंध में, पेंशन की कुछ समस्या थी, पेंशन के संबंध में, ठीक है। एक बात हो कब? 1830 में, ठीक है। अब देखो, राजा राम मोहन राय आर की मृत्यु कब हुई थी? इस पे भी चर्चा कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछ सकते हैं। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहा मेरे बच्चे?
ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक बेटा, अकबर द्वितीय ने ही, इसी ने ही जो है व्यक्ति ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का पिता या नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। यही बातें आपको पता है। ठीक है, बाकी आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को एक एक चीज़ों को बहुत ही आराम से देखते हुए चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? शाह आलम, रोशन अख्तर, अजीज उद्दीन या रफी उद दौला? बताइए, किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो बेटा नाम क्या है उसका? अजीज उद्दीन। और इसका जो कार्यकाल रहा था 1754 से लेके 1759 तक। ठीक है, नोट कर लीजिए, सभी चीजें एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या मोहम्मद शाह ने? ठीक है, बताइए जल्दी से, किसने जो है उर्दू को जो है राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो जब हम उर्दू को राजकीय संरक्षण की बात करते हैं तो मोहम्मद शाह। यह बेटा इसकी बात करें तो यह उत्तरवर्ती मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल शासक। कार्यकाल इसका रहा था, कब तक शासन किया था इसने? 1719 से लेके 1748 ईस्वी तक। 1719 से लेके 1748 तक यह अपनी गद्दी पर बैठा था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बहुत ही आराम से। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली? किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? सबको पता है, सबसे पहले भारत में कौन आए हैं? पुर्तगाली। और तो इन्हीं ने जो है सबसे पहला जो है व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। और आप जानते हैं सबसे पहले भी आए थे और सबसे बाद में ये गए भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? डॉन अल्मीडा, गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क और जमोरिन? ठीक है, मैंने क्या पूछा आपसे? उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, पता होगा आप लोग को, जमोरिन। जमोरिन जो उस समय कालीकट का शासक था, वह जो है उसने जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया था। ध्यान रखिए, वास्को डिगामा की सहायता किसने की थी? सहायता की थी, भारत आने में सहायता किसने की थी? तो सहायता की थी गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने, इसकी सहायता से ये जो है आता है। और जानते हो आप कि मसालों का व्यापार करता है, यहीं यहाँ से मसाले पुर्तगाल लेके जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो मसाले इंडिया से वो लोग जाता है, वहाँ से 60 गुना उसको जो है फ़ायदा होता है। और उसके बाद जो है आप जानते हो पुर्तगाली भारत में अपना आते हैं और अपना व्यापार करते हैं। चलिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डिगामा, बार्थोलोम्यू डायज, अल्बुकर्क और जॉर्ज ऑक्सडन? बताइए, मैंने पूछा आपसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, बताइए।
तो आपके ऑप्शंस हैं वास्को डी गामा, ये तो पहले आया था, बार्लोथोमी डायज, अल्बुकर्क, जॉर्ज ऑक्सन। चलिए आइए बात करते हैं अल्बुकर्क। इसका जो पूरा नाम क्या था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसका जो है पूरा नाम क्या था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1509 में बनता है ये भाई, 1509 में बनता है, ये भी आप जानते हो। और यही जो है 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर, आदिल शाह को हराकर बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार करता है, गोवा पर अधिकार। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, यही जो है, ये जो अल्बुकर्क होता है, यह जो है भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़े, इसलिए जो पुर्तगाली सैनिक हैं उनको जो है, यह जो है बोलता है कि जो भारतीय स्त्रियां हैं उनसे तुम विवाह करो, ताकि जो है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुर्तगाली जो है उनकी संख्या बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था? देखिए बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ना, नहीं, ये जो नहीं वर्ड है, यह जो है बड़ा ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो है विद्यार्थी और जो आप लोग जब जाते हो पेपर देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा आप लोग उत्साहित होते हो। जब उत्साहित होते हो तो वहाँ पे आप छोटी मोटी गलतियाँ क्या करते हो कि बहुत स्पीड से पढ़ते हो, और फिर जो है अगर आपने इस नहीं पे ध्यान नहीं दिया तो वहीं पे आप जो है आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो कृपया करके जब भी आप कोई पेपर दिया करें तो जीएस के जो प्रश्न हैं, क्या कहूँ तो सही प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, बहुत ज़रूरी है, वरना अक्सर गलतियाँ वो होती हैं जो हमको आती हैं। ठीक, वही गलतियाँ करते हैं जो क्वेश्चन हमको आते हैं। तो यहाँ मैंने पूछा कौन सा नहीं था, कौन पुर्तगाली यात्री देश का नहीं था? तो पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ये कहाँ का था? ये ब्रिटेन का निवासी था। ये कहाँ का था? ब्रिटेन का निवासी, ब्रिटेन का निवासी। ठीक, और चूंकि ये ब्रिटेन का निवासी था, अब यहीं पे पूछ लेगा पीटर मुंडी किसके शासन काल में आया था? तो शाहजहां के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में? तो शाहजहां के शासन काल में यह जो है भारत आया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आराम से। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी वह थी बांदेल, हुगली, चिंसुरा और श्री रामपुर। बताइए बंगाल में की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, बताइए बहुत ध्यान से। चलिए रुकना नहीं है, फटाफट से। तो मेरे दोस्तों जो कौन सी थी? तो हुगली थी। ठीक है, हुगली। अच्छा, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित, लिखिए पुर्तगाली द्वारा स्थापित, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री कौन सी थी? पहली फैक्ट्री कोचीन, 1503 में। ठीक, दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों ने, जब दूसरी फैक्ट्री की बात करते हैं तो कन्नूर, 1505 में। पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में, दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा।
ठीक है, क्लास के बाद कि आपको क्लास कैसे लगी। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, हुगली, चिंसुरा और श्रीरामपुर। कौन सा कारखाना जो है डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, हुगली, चिंसुरा या श्रीरामपुर। देखिए भाई, तो फटाफट से आते हैं तो चिंसुरा। कब? 1653 में, 1653 में। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री पिपली, पिपली में की थी 1627 में, ठीक है। और बंगाल में ही डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण कराया था। गुस्तावुस नामक किले का निर्माण डचों ने कराया था। ध्यान रखिए, गुस्तावुस क्या बेटा? तो एक किला है जिसका निर्माण जो है डचों ने कराया था। यहां तक की बातों को अच्छे से नोट कर लो फटाफट से। चलिए, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अपना सबसे पहले कारखाना किसने स्थापित किया है? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने? बहुत ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला कि भारत में जो है किस यूरोपीय कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना? तो सिंपल सा है, अंग्रेजों ने किया था। कब किया था? डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखिए यूपी के जो एग्जाम्स हैं, जो पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, वहां पे मोस्टली जो है फैक्ट को ज्यादा पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था चार्ल्स वन, जेम्स वन, एलिजाबेथ प्रथम या जेम्स द्वितीय। अब देखिए, सिंपल सा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक, हमने अभी पहला प्रश्न था तो कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी, जो है ईस्ट इंडिया निर्माण के समय जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल। चलिए, जब बात करते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज, ध्यान रखिए, तो बताइए आप जल्दी से, जब हम बात करते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज की, जब इसकी बात करते हैं तो मेरे दोस्तों 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं पर जो है एक किले का निर्माण कराया, जिसे क्या बोला गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यह जो है किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है तमिलनाडु राज्य में जो है यह स्थित है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था और वहीं पर एक किले का निर्माण कराया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसका नाम दिया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई टफ नहीं है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, उसका नाम क्या है? फर्रुखसिहार, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम, शुजा-उद-दौला। किसको दिया था? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिए, किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने, हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, इलाहाबाद की पहली संधि होती है इनके बीच, और जो है जिसके तहत जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी है वह जो है अंग्रेजों को दी जाती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण बताइए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण
किसके शासन काल में हुआ था? बताइए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? चलिए, तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब बात करते हैं तो इसका नाम क्या था? बताइए, फटाफट से बताइए। देखो, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल, कंपनी बताइए किसके शासन काल में? कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल, ये कंपनी का नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1664 में, 1664 में। वित्त मंत्री कोलबर्ट के द्वारा, बताइए किसके शासन काल में? कोलबर्ट के द्वारा। ठीक, मैंने पूछा किसके शासन काल में, तो मेरे प्यारे दोस्तों लुई 14वें के शासन काल में हुआ था। अच्छा, ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह भारत कब आई थी? भारत आई 1668 में। 1664 में इसकी स्थापना जो है लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल, यह जो है फ्रांसीसी कंपनी थी। और यह जो है भारत में कब आई थी? 1668 में आई थी। चलिए, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, किसके बीच और क्या हुआ था? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, या डच ने ब्रिटिश को हराया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिए। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, मतलब ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आराम से उत्तर दीजिए। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? भारत का बादशाह कौन था जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय? निम्नलिखित में से अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? जब बात करते हैं तो 1599 अर्थात 1600 के आसपास, तो 1600 के आसपास का जो कार्यकाल है वह अकबर का है। कब? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक, 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक आप जानते हैं अकबर के कार्यकाल में। चलिए, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से पहले कौन थे? ब्रिटेनवासी, फ्रांसीसी, नीदरलैंडवासी या पुर्तगाली? तो आप जानते हैं पुर्तगाली ही लेके आए थे। तो कौन थे? पुर्तगाली। जब ये स्टार्टिंग में जो है बाइबिल का जो है यहां से प्रकाशन होता था। अच्छा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बंगाल गजट, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा, लाहौर, दिल्ली या लखनऊ? आगरा, लाहौर, दिल्ली या लखनऊ? चलिए, मूल निवास, सबसे पहले आधे लोग को तो पता ही नहीं होगा कि मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। चलिए बताइए, तो मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम ही हमको बताइए। मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम। जब मिर्जा गालिब के वास्तविक नाम की बात करते हैं तो असद उल्ला खां गालिब, गालिब। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? दीवान ए गालिब, दीवान ए गालिब। अच्छा, लेकिन हमने क्या पूछा था
कि मूल निवास, जब मूल निवास की बात करते हैं तो मूल निवास था आगरा में। ठीक है, आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1837 में, 1839 में या 1841 में? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1837, 1839 या 1841 की? तो जब बात करते हैं हम भारत में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना की, तो मेरे प्यारे बच्चे कब हुई थी? 1839 में। किसने की थी मेरे दोस्तों? ध्यान रखिए, द असम कंपनी ने की थी। असम कंपनी, द असम कंपनी ने 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चंस। बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग को यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। सेशन आपको कैसा लगा हाँ आपसे जरूर कहेंगे कि आप लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेगा, ताकि हम और भी बेहतर से बेहतर आपको क्लास दे सकें। और जो भी आप चाहते हैं कि जो क्लास पहले हो, कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और अपनी जो है राय लिखिएगा। और जो भी आप क्लास हमसे चाहते हो कि हम ये क्लास आपको पहले करा दें, तो वो भी जो है आप हमको जो है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सब बातों को हम लोगों ने समझा। कल इसके आगे पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे आप लोगों को, और धीरे करके आपको यहाँ पे सभी क्लासेस मिलेंगी। तो देर नहीं करिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ध्यान रखिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हम जो है भेजते रहें बना के, आपको उसके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।